नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम यश गुरु और आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी एक बात लेकर आया हूँ आपको मोटिवेट कराने के लिए। तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, थैंक यू। और गाइज आज बात करनी है तो वाली एक प्यारी सी कहानी सुनाता हूँ। आई होप आप उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो कहानी की बात कुछ ऐसी है, एक राजा था, उसकी तीन बेटियाँ थीं। तो एक दिन राजा परीक्षा लेता है अपनी बेटियों की और कहता है कि बड़ी वाली बेटी से पूछता है कि बेटी आप किसके भाग का खाती हो। तो बेटी बोली पिताजी हम आपके भाग का खाते हैं। उससे छोटी से पूछा कि किसके भाग का खाती हो। तो वो बोली कि पिताजी हम भी आपके भाग का खाते हैं। और जो सबसे छोटी थी उससे पूछा तो उसने कहा पिताजी हम अपने भाग का खाते हैं, हम किसी के भाग का नहीं खाते हैं। तो राजा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया। तो राजा को एक अंदर ईगो आने लगा, उसकी अंदर बहुत ज़्यादा ईगो आने लगा। और उस ईगो ने ना, कहानी सुनना, ईगो ने उस राजा को बहुत बुरा कर दिया। तो पहले कहानी सुनो, उसके बाद बात बताएंगे आपको, पूरी बात सुनो। तो जो राजा था उस राजा ने दो बेटियों की शादी तो बहुत ज़्यादा अमीर घर में कर दी। और जो सबसे छोटी बेटी थी उसके लिए रिश्ता भिजवाया एक ऐसे छोटे मोटे गांव में। और दो भाई थे वो, और दो भाई जो थे वो जंगल में लकड़ियाँ बीन रहे थे। अब अचानक पंडित जी वहाँ पे पहुँच गए और कहने लगे कि भाई सुनो, मैं आपकी शादी करवाऊँगा। वो बोलने लगे भाई हमारी शादी कौन करवाएगा। वो बहुत हैरान हो गए, पंडित जी से पूछा आके। तो कहने लगे नहीं मैं बाकी में आपकी शादी करवाऊँगा, वो भी एक राजा की लड़की से। और वो बहुत अचंभा पड़ गए। तो फिर बात हुई उनकी और आखिर में उनकी शादी उनसे हो गई। शादी हो गई और वो इतने ज़्यादा गरीब कि उनके लिए खाने के भी ये कुछ भी नहीं था। और राजा ने उनके दो बेटियों के लिए बहुत ज़्यादा मालियत दी, बहुत ज़्यादा धन दिया और अपना प्यार दुलार दिया। और छोटी वाली बेटी के साथ ना अपना प्यार दिया, ना उसके साथ कुछ धन दिया, बस खाली उसे ऐसे विदा कर दिया। होता क्या है, बेटी अपने ससुराल पहुंचती है और वे दो भाई होते हैं। तो ऐसी होती है, उनके लिए रहने के लिए भी नहीं होता है। तो वो अपने छप्पर ऊपर, जैसे बोलते नहीं गांव में छप्पर, हाँ गांव में मैं भी गांव का रहने वाला हूँ, तो छप्पर नहीं बोलते हैं, वो छप्पर उन्होंने डाला और डाल के उसमें रहना सहना किया। तो एक दिन ऐसे दोनों भाई वे घूमने जा रहे थे जंगल में। तो उस बेटी ने, जो छोटी वाली थी, उसने इतनी समझदारी की बात की उन्हों से कि देखो मैं आज से आपकी पत्नी हूँ, मैं राजा की बेटी नहीं, आज से आपकी पत्नी हूँ और मेरी बात प्यार के साथ सुनो। देखिए आप जंगल जा रहे हो, आपको जो भी मिले तुम वो भी ले आना। और छोटे अपने देवर से किया, आपको जो भी मिले आप वो ले आना। हुआ क्या, जाता है जंगल, दोनों जंगल जाते हैं। तो एक को तो मिलता है थोड़ा सा अनाज पड़ा हुआ, वो अनाज उठा लेता है। एक को मिलता है सांप, सांप जानते हो, सांप मिला पड़ा हुआ, मरा हुआ। तो वो दोनों चीज़ ले आए और आके घर पे दिखाया उनको। बोली जो सांप था उसको तो डाल दिया, एक राजा की बेटी की शादी होती है तो एक चील उसका नौलख का हार चुरा के, मतलब उठा के ले आती है। और उठा के जब वो चील उस सांप को देखती है तो नौलख का हार जो होता है वो छोड़ देती है, उसके छप्पर पे गिर जाता है और वो अपने वहाँ सांप को देख के सांप को उठा के ले जाती है। अब राजा उस नगरी में मचवा देते हैं, भाई नौलख का हार कहाँ है, रानी का ये वो है। तो बात हुई उनकी, उस लड़की से बात हुई और उस लड़की ने राजा से मुलाकात हुई। तो लड़की ने बात कही है कि देखिए मैं आपका हार दे दूंगी, मुझे हार से कोई लेना देना नहीं है, बट मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप मेरी रिक्वेस्ट पूरी करेंगे तो मैं हार दे दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसी टाइम दीपावली आ रही थी, लक्ष्मी, जो कि आप सभी जानते हैं। तो लक्ष्मी आ रही थी, दीपावली का त्यौहार था। तो उस लड़की ने एक क्वेश्चन किया उन्होंने कि देखिए जो मैं बता रही हूँ बात वो ध्यान से सुनिए, मैं आपको हार दे दूँगी, लेकिन उसके बदले
पूरी नगरी में कहीं भी दीप नहीं जलेगा। अब ये तो बहुत अचंभे की बात हुई। राजा को मंजूर आ गया फैसला, राजा की बेटी की खुशखबरी की बात थी और राजा ने यह फैसला मंजूर कर लिया। तो दीपावली पे किसी के घर भी दीप नहीं जला, उसने अपने घर दीप जलाया और उस घर में इतनी रोशनी कर दी, बहुत ज़्यादा रोशनी कर दी। और जब लक्ष्मी माता आई तो उन्होंने सब पूरी नगरी में छानबीन मारा, किसी के घर रोशनी नहीं हो रही थी। तो आखिर में उसी के घर आना पड़ा उनको और आते हुए क्वेश्चन किया, लक्ष्मी माँ जैसे उनके घर आई तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि आप आ तो सकते हो मेरे घर के अंदर। लक्ष्मी माँ ने आने की परमिशन मांगी तो उन लड़की ने कहा कि आप आ तो सकते हो मेरे घर के अंदर, लेकिन कभी जाओगे नहीं। अब लक्ष्मी माँ को ये क्वेश्चन बहुत अचंभा लगा और उन्होंने ऐसा फैसला किया। आखिर में जब उनके घर स्वयं लक्ष्मी माता आ गई और फिर तो वो हौले हौले बहुत ज़्यादा मालदार होने लगी और जो 2 बेटियां थीं उनकी राजा की बहुत ज़्यादा गरीब होने लगी और राजा की बहुत बुरी हालत होने लगी और उनके पास खाने को ठिकाना भी नहीं रहा राजा के पास और उन बेटियों के पास। तो जो लड़की जो छोटी वाली थी उसने बहुत ज़्यादा पैसे वाली हो गई, बहुत ज़्यादा अमीर हो गए। उसके बाद उसने भंडारा कराया और सारी नगरी में भंडारे की दावत दी सबको। और उस दावत में उसके पिताजी भी आए, उसकी सिस्टर भी आई, उसकी बहन भी आई थी। तो बात कुछ ऐसी हुई। फिर जब राजा उस बेटी ने अपने पापा की हालत देखी तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो अपने बाप के सामने, अपने पिताजी के सामने वो खाना परसन खुद आई थी। 5 बार रोटी परस के गई थी, खाना परोस के गई थी 5 बार और 5 बार नई नई साड़ी पहन के आई थी। तो राजा चौंक गया कि भाई इतनी मालदियत कहाँ से आई इन पे। बात सुनोगे जी? तो उस बेटी ने बोला जी हाँ बताइए कि आप ये बताओ, आप सिकरी नगरी में दावत दिए, आप इससे क्या चाहते हो? कि मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ जितने गरीब है उनका भला हो जाए और जिन्होंने मुझे ठुकराया वो अपनी बात देख पाए। तो उसने कहा कि पिताजी आप मुझे भूल गए, मैं आपकी बेटी हूँ, सबसे छोटी वाली। अब राजा उसे देख के बड़ा अचंभा पड़ गया। तो वो बोला कि पिताजी आप बताओ मैं किसके भाग का खाती हूँ, अपने भाग का खाती हूँ कि आपके भाग का खाती हूँ? तो राजा कहने लगा कि बेटी तुम अपने भाग का खाती हो, हर एक कोई अपने भाग का खाता है। क्या पता कभी भी ये मत सोचो कि मैं इसके भाग का खाता हूँ, मैं इसके भाग का खाता हूँ, सब अपने भाग का खाते हैं। तो इस कहानी से आपको सब कुछ सीखने के मिला होगा। अच्छी लगी होगी आपको कहानी, और अच्छी लगी हो तो बस सपोर्ट करना आप, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें भी सख्त ज़रूरत है। क्योंकि हमने भी अभी नए चैनल बनाएंगे तो क्या पता हम भी सपोर्ट हो सकें, अच्छा हो सकें। तो आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस कहानी से। आपको थोड़ी लंबी तो हो सकती है लेकिन बहुत प्यारी है, तो उसको पूरी ज़रूर सुनिए। और जिन्होंने सुनी है उनका तहे दिल से धन्यवाद। बस मिलते हैं जल्दी और ऐसी प्यारी सी वीडियो में।